हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आज मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों से करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मैडम और जनाब से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैडम और जनाब टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती हैं और कुछ कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने में इनकी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हाल ही में इनका एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, जिस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें वापस से हाईलाइट हुई। बट हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को अपनी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ मैडम जनाब के क्रेजी कज़न के बारे में। बेसिकली जनाब के क्रेजी कज़न के बारे में और मैडम के देवर के बारे में। तो जनाब की ये जो क्रेजी कज़न हैं, यानी कि जनाब के मामा जी के बेटे, ये वही मामा जी के बेटे हैं जिन्होंने जनाब के घर की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, इनसाइड इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आके लीक करी थी। एक तरीके से इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जनाब और मैडम की फेकनेस की दुनिया को एक्सपोज करने में। जी हाँ, इन्होंने ही मैडम की डॉटर वाली न्यूज़ सोशल मीडिया पे लाई थी और उसके बाद जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई तो फिर उसके बाद ये अपने आप में मुकर गए। इन्होंने अपने आप से एनएफ को ये सारी खबर बताई और उसके बाद ये एंड टाइम पे मुकर गए। तो इसीलिए इन पे विश्वास करना काफ़ी बार मुश्किल भी हो जाता है। कई बार इन्होंने जनाब को एक्सपोज करने के वादे करे हैं अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में, अपने चैनल पे, और उसके बाद उन वादों को कभी भी पूरा नहीं किया। टाइम टू टाइम ये आए हैं, पॉपअप होते हैं टाइम टू टाइम। आज मैं ये खुलासा करूंगा, आज मैं ये प्रूफ लगाऊंगा, आज मैं वो प्रूफ लगाऊंगा, और जनता भोली भाली इनके उस प्रूफ में वेट करती रहती कि अब ये कुछ बताएंगे, बट ये कभी कुछ नहीं बताते। लेकिन ये अपनी वीडियो में धमकाते ज़रूर थे कि मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, ये ऐसे फेक हैं, ये ऐसे फेक हैं, ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, ये फेक करते हैं, ये सब चीज़ें वो बताते रहे। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने मामा को भी सामने प्रस्तुत कर दिया था, प्रेजेंट कर दिया था, जहाँ पे इनके मामा, आई थिंक इनके पापा भी थे, जिन्होंने मैडम और जनाब की फैमिली को लेके काफ़ी खुलासे किए भी, काफ़ी बातें बताई भी। उसके बाद फिर ये कुछ समय के लिए गायब हो गए। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैडम ने अपनी बेटी का चैलेंज दिया, उस चैलेंज के बाद वो सभी लोग एक्टिव हो गए जिनके पास कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेके प्रूफ थे, या जो कहीं ना कहीं जानते थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। हालांकि मैडम ने आज की डेट में भी इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है और इसको मात्र एक अफवाह का ही नाम दे दिया है। उन्होंने अभी तक भी, आज की डेट तक भी एक्सेप्टेंस नहीं दी है कि उनकी कोई डॉटर है भी या नहीं। तो उसके बाद ये क्रेजी कज़न दोबारा से एक्टिव हुए। इन क्रेजी कज़न ने बहुत सारे कमेंट्स मैडम की वीडियो के नीचे भी करे। वो कमेंट्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी। जिन कमेंट्स में इन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी मैं आप सबको पढ़ के बता देती हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले कमेंट्स किया था कमिटमेंट। इन्होंने कमेंट्स को लिखा है, कमिटमेंट डिलीट करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है जी। मतलब इनका बोलने का मतलब ये है अपनी भाभी से कि कमेंट डिलीट मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अपनी वीडियो में ये यही बोल रहे थे कि इनकी जो भाभी है और इनके जो भैया हैं, इनके कमेंट्स डिलीट कर देते हैं अपने चैनल से। उसके बाद इन्होंने दूसरा कमेंट किया है, भाभी फलक के साथ क्या हुआ था, फलक की मम्मी कुछ बोलेंगी यूट्यूब चैनल पर। हंसते हुए इन्होंने ये कमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने एक और नीचे कमेंट किया, ईद में सेवैयाँ भी बनती है, दीपावली में दीप जलते हैं, पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बना लिया आप लोगों ने। उसके बाद एक और कमेंट इन्होंने नीचे किया है, अब आप फ़ायदा नाम रख लो मैडम, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 बैक टू बैक 4 से 5 कमेंट इन्होंने मैडम की आईडी के नीचे करे। अब जैसे ही इन्होंने फलक की मम्मी का नाम लिया, सब लोग हैरान हो गए कि अब फलक की मम्मी ऐसा क्या बताने वाली हैं। फलक मैडम की बहुत करीबी दोस्त हुआ करती थी। एक टाइम पे दोनों बहुत अच्छे बेस्टी, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। फिर इनके बीच में बातचीत का सिलसिला अचानक से कम हो गया और अब तो आई थिंक बिल्कुल ख़त्म हो गया।
क्योंकि एक इंटरव्यू में हमने फलक की साइड से ये सुना था कि फलक का भी लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा था जिस फेज में शायद उसको भी अपने दोस्त की ज़रूरत थी, और उस समय पे इनके कम्युनिकेशन गैप हो गए थे, इनकी बातचीत उस हिसाब से हो नहीं पाई। लेकिन फलक ने कभी भी मैडम की बुराई करते हुए चीज़ों को नहीं बोला, बहुत ही गुड नोट पे उसने भी चीज़ें अपने एंड से ख़त्म कर दी। तो वहाँ पे क्रेजी कज़न ने नाम लिया था फलक की मम्मी का, कि फलक की मम्मी आएंगी। यही कमेंट वो मैडम की वीडियो के नीचे करके आए, और यही चीज़ उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला कि अब आएंगी फलक की मम्मी और वो बताएंगी। अब क्योंकि क्रेजी कज़न का हमेशा से ही यही रहता है कि अब ये आएंगे, अब वो आएंगे, पर आता कोई नहीं है, तो थोड़ा सा इनकी बातों पे विश्वास करना मुश्किल होता है क्योंकि इन्होंने धोखे बहुत दिए हैं और इन्होंने झूठ बहुत बोला है, क्योंकि इनकी खुद की प्रॉब्लम है जनाब के साथ, मैडम के साथ। तो उस प्रॉब्लम में जब ये ज़्यादा इनकी बिगड़ जाती है तो ये इसी तरीके से यूट्यूब पे आ जाते हैं बोलने। तो इन्होंने फलक की मम्मी का नाम लिया, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कवर किया कि आप फलक की मम्मी क्या बताने वाली हैं। तो आप लोगों को बताती हूँ कि फलक की मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली थी। फलक की मम्मी का कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे। जब उन्होंने पहला कमेंट किया तो मुझे लगा कि कोई रियल नहीं होगा, क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे फेक आईडीज़ कितनी घूमती है, तो बहुत मुश्किल होता है ये समझ पाना कि कौन इंसान असली है, कौन इंसान नकली है, कौन रियल है, कौन फेक है, क्योंकि बहुत छोटा सा उनका हैंडल था। तो इसीलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई फेक होगा और मैंने इग्नोर कर दिया वो कमेंट। लेकिन उसके बाद दोबारा से कमेंट आया, और वो कमेंट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा भी दूंगी, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि मैं फलकनाज की मॉम हूँ और मेरी आमिर से कभी भी मैडम को लेकर या किसी और को लेकर कोई भी बात नहीं की है, प्लीज़ मेरा नाम से मेरी इज्जत खराब ना करें। तो ये स्टेटमेंट दिया है फलक की मम्मी ने कि क्रेजी कज़न जिस बात की हाइप बना रहे थे फलक की मम्मी का नाम लेके कि अब उसकी मम्मी बोलेंगी, और यही सेम तरीके का धमकी काइंड ऑफ ये मैडम के चैनल पे भी देख के आए। तो यहाँ पे फलक की मम्मी ने खुद मेरे चैनल के नीचे आके कमेंट किया, और अब मैंने वेरीफाई भी कर लिया, मैंने जाके चेक भी कर लिया कि ये वही है या नहीं है। तो जी हाँ, वो फलक की ही मम्मी है, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो उनकी आमिर से कभी बात हुई है, ना ही आमिर के अलावा किसी से भी उनकी मैडम से रिलेटेड कभी कोई बात हुई है। तो सिर्फ उनका नाम यूज़ कर रहे थे क्रेजी कज़न। अब हैरानी की बात यह है कि क्रेजी कज़न का चैनल ही यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। आज ऐसे ही मैं क्रेजी कज़न का नाम सर्च करने लगी तो मेरे को चैनल ही नहीं मिला। सो मुझे लगा कि शायद मुझे ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं क्रेजी कज़न को बहुत वक्त पहले ब्लॉक करके बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे उनकी बातों पे विश्वास आधा आधा रहता था, और ये कब पलट जाएं उस पर भी मुझे पूरा डाउट रहता था। तो इसीलिए मैंने इनको ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ था बहुत पहले ही। तो उसके बाद जब मेरे से सर्च नहीं हुए, जब मुझे इनका चैनल नहीं मिला, तो मैंने अपने साथ के फ्रेंड से बोला कि ज़रा सर्च करना यार, मुझे नहीं मिल रहा है। तो उनको भी नहीं मिला। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्रेजी कज़न का चैनल यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब ये डिलीट हुआ, डिलीट करवाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्रेजी कज़न का लास्ट वीडियो था फलकनाज की मम्मी भी आएंगी, अब वो बताएंगी। और उसके बाद अब उनका चैनल ही यूट्यूब से अभी से 3-4 दिन पहले डिलीट हो चुका है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड यहाँ पे हो गई कि ऐसे कैसे अचानक से उनका चैनल यूट्यूब से ही उड़ गया। इससे पहले एनएफ की वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट करवाई गई, उनको भी बैक कैमरा इस चीज़ के, अब आप बोलिए कि प्यार से, मोहब्बत से, डरा के या किसी भी वे में, उनसे भी वो वाला वीडियो डिलीट कराया गया जिस वीडियो में बच्ची को लेके बहुत सारे प्रूफ्स उन्होंने लगाए थे। अगले दिन उनको भी इस बात की जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि कुछ रीजंस हैं ऐसे जो ऑफ कैमरा हुए हैं जो वो नहीं बता सकती, और इसी कारण से उनको वो वीडियो वहाँ से हटानी पड़ी। उनका वीडियो हटा और क्रेजी कज़न का तो पूरा चैनल ही उड़ गया। अब ये चैनल क्रेजी कज़न ने खुद उड़ाया या उनसे उड़वाया गया या फिर कोई स्ट्राइक, क्योंकि अगर स्ट्राइक भी आती तो 5-6 दिन का तो टाइम मिलता, और इस 5-6 दिन में तो क्रेजी कज़न पता नहीं क्या क्या कर देते कि मुझे स्ट्राइक आ गई, गाना शुरू कर देते। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस ऑल ऑफ सडन उनका चैनल उड़ गया।
अब उड़ गया, डिलीट कर दिया। देखते हैं अब इसका आने वाले टाइम पे पता चलेगा अगर कि वो वापसी करते हैं। फिलहाल ये है कि जनाब को अब क्रेजी कज़न के नाम से तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनाब की नाक में ये बहुत दम करते थे। टाइम टाइम पे ये नोटिफिकेशन की तरह अपने आप को हाईलाइट करते रहते थे कि मैं हूँ, अगर मेरी ये चीज़ नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगा, अगर मेरा वो चीज़ नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा। तो अब जनाब क्रेजी कज़न की साइड से तो बेफिक्र रहें कि अब वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहे, क्योंकि उनके पास अब प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा। उनके पास अब प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि वो कहाँ पे क्या बोलेंगे। अब ये क्यों हुआ होगा, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की हेट नेगेटिविटी मैडम को मिल रही है, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट इंटरव्यू देने के बाद मैडम को ये पता चल गया कि पब्लिक एक्चुअली में मैडम को लेके बहुत नेगेटिव हो चुकी है। और उस पर जब उन्हीं के परिवार के लोग और नेगेटिविटी फैलाने आ जाएं, जैसे कि फलक की मम्मी का, जो कि उनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि उनकी तो कभी बात ही नहीं हुई। तो ये जो फैमिली वाले होते हैं, 1% लोग बाहर वालों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये फैमिली वाले खुद आके अपने फैमिली मेम्बर के बारे में चीज़ें बताते हैं तो सोसाइटी, समाज सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये उनका रिश्तेदार है, ये चीज़ कैसे बोल रहा है। जैसे कि इनके घर की अधिकतर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर आने का सोर्स भी यही क्रेजी कज़न थे। तो जनाब और क्रेजी कज़न के बीच में पहले भी कई बार हुई हैं आर्ग्यूमेंट्स, हॉट टॉक भी हुई हैं। उसके बाद ये काफ़ी समय के लिए गायब भी रहते थे, लेकिन फिर अचानक से ये वापस आ जाते थे। तो अब ये वापस आते हैं या परमानेंट यूट्यूब से इनका खात्मा हो चुका है, ये आने वाले वक्त पे हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को यही 2 खबरें देनी थी। एक तो क्रेजी कज़न का चैनल डिलीट, दूसरा कि फलक नाज की मम्मी ने बोला है कि ना तो वो इनको जानते हैं क्रेजी कज़न को, ना ही कभी इनसे बात करी, ना ही कभी किसी और से मैडम से रिलेटेड उन्होंने कोई बात करी है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।